सरकार की मंशा बेहद स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि बच्चे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, उनका किसी भी तरह से शोषण ना हो। सरकार की इस सोच को देश भर में सराहनीय बताया गया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन मुस्कान की रूपरेखा भी इसी पृष्ठभूमि पर तैयार की गई है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बाल मजदूरों, खोए हुए बच्चों की सहायता करना है। जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें बाल मजदूरी से मुक्त कराया जाए, ताकि उन पर इस छोटी सी उम्र में काम का बोझ ना पड़ सके और उनकी प्रतिभा और मानसिकता पर काम का बैरियर ना लगे। साथ ही इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे अपने घर से लापता हो गए हैं या फिर कहीं भटक गए हैं, उन्हें अपने परिवार से मिलाना है। आपको बता दें कि जिला पलवल में ऑपरेशन मुस्कान के तहत ऐसे कई बच्चे उठाए गए जो बाजार में केवल सामान खरीदने आए थे और उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाकर अनाथ आश्रम पर छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो झूठ नहीं बोलते। जब इन पकड़े गए बच्चों से बात करने हमारी टीम आंचल छाया आश्रम में पहुंची, तो वहां उन बच्चों से बात करने के बाद पूरा मामला साफ हो गया। इन बच्चों ने बताया कि वो स्कूल से आने के बाद बाजार से सामान लेने गए हुए थे। तभी एक गाड़ी आई और उन्हें गाड़ी में बिठाकर अनाथ आश्रम में छोड़कर चली गई। उन्होंने गाड़ी में बैठी दो महिलाओं से खूब कहा कि उन्हें क्यों ले जा रहे हैं, तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और जबरन उन्हें यहाँ ले आई। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, होलीचंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। क्यों आपको यहाँ लाया गया? मैं अपनी नान की दुकान पे खड़ा था। मेरे जीजू खाना खाने गए थे 2 मिनट के लिए। मैं इतने खड़ा हुआ, इतनी मैडम आई गाड़ी लेके, वो विदाउट ड्रेस थे, उनके ड्रेस नहीं थे पुलिस वाले की, और आए, उन्होंने बोला चलो। मैंने बोला मैंने कि रुको तो सही, अभी पापा आ रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं रुके और उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। तो आपसे क्या कहा? उन्होंने कुछ पूछा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस अंदर बैठा लिया। उन्होंने बोला अभी आपके पापा आएंगे जब आपको ले जाएंगे वो। अभी वो लेके नहीं गए, हम यहाँ पे आ गए। कितनी देर हो गई आपको? कम से कम कल आए थे हम तो। कल आए थे, 2 दिन हो गए आपको? नहीं, कल आए थे दोपहर से, एक रात हो गई है। आया था 2:30 बजे, 4 बजे दुकान पे गया था ब्रेक ठीक करवाने। गाड़ी रुकी और 5 बजे ना पकड़ लिया था। तो मामा कहने लग गए, ब्रेक ठीक करवाना आया और गाड़ी में बैठा लिया। तो क्या करते हो आप? पढ़ते हो? पढ़ते हैं सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। नाम है आपका? कृष्ण। आप क्या करते हो? हम कुछ नहीं कर रहे थे जी, हम दुकान से सामान लेके आए थे, दवाई लेकर, और इतने मैडम आ रही कि ना यहाँ चलो आप गाड़ी में। मैं गाड़ी के पास खड़ा था, ना कहते इसमें बैठ जाओ आप। तो आप कोई काम करते हो क्या? काम नहीं करते जी हम कुछ भी। पढ़ते हो? पढ़ते हैं जी स्कूल में भी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। और कौन से स्कूल में? जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, आप जिस टाइम पे आपको पकड़ा गया था उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, हम गाड़ी के पास खड़े थे। हम दवाई लेके ऑटो से उतरे थे, मेडिकल स्टोर से लेके, सो इतने वहाँ उतरे, इतने गाड़ी के पास खड़े थे। इसने अचानक पकड़ लिया। पर्चा भी है जी हम पर, दवाई का, सरकारी हॉस्पिटल का। कल का ही है, डेट भी है इसमें, सब कुछ है। आप अकेले ही थे उसको? हाँ, अकेले थे जी हम। आप दवाई लेने आए थे? दवाई लेने आए थे। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पकड़े गए बच्चों के अभिभावक पिछले 2 महीनों से अधिकारियों और अनाथ आश्रम के चक्कर लगा रहे हैं। अभिभावकों की आंखों में आंसू हैं और गुस्सा भी। जब हमारी टीम ने अभिभावकों से इस बारे में बात की तो उन्होंने अपनी अपनी बात बताते हुए कहा कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के बाद बाजार सामान लेने गए थे, लेकिन जब वे सामान लेकर वापस घर नहीं लौटे तो उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि उनके बच्चों को पुलिस ने अनाथ आश्रम छोड़ दिया है। मैडम लग रही थी, हम खाना खाने गए थे, बच्चे उतार देते वहाँ से। क्यों, क्या बात? कुछ नहीं, पढ़ के आया था, स्कूल से आया था, नान खाने आया था और कोई बात नहीं थी। यानी स्कूल से आया रोका हमने, नहीं सुनी उन्होंने, हाथ जोड़े। मैंने कहा हम पर हर चीज़ है। फिर वाले तो सुनी थी, नहीं सुनी थी, फिर वाला हाथ पकड़ तो जिस टाइम पे वो लड़का वहाँ था, क्या वो स्कूल नहीं जाता? आप काम करवाते हो? नहीं, कोई काम नहीं। अब वो बच्चे को क्या कह रहे हैं? बच्चे को छोड़ नहीं रहे? अभी छोड़ कहाँ रात में गए थे उनके पास मिलने, मना कर दिया। चौकी में गए, वहाँ से बाल भवन से चौकी से कोर्ट। हम तो चक्कर रात के खाते रहे। कितने साल का आपका बच्चा है? 14 साल। 14 साल का? 16 साल का है। अब कहाँ है बच्चा? वहीं अनाथ आश्रम में। वो माँ गई थी प्रसाद बांटने के लिए पीर में, तो लड़का छोला भटूरा खाने लगा। तो
कहा बेटा तू यहीं पर खा, मैं प्रसाद बांट के आ रही हूँ। इतने में वो प्रसाद बांटने गई, बच्चे को उठा के लेके चले गए। तो आप काम करवाते हैं बच्चे को? कुछ नहीं, पढ़ाई करवाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये अभी तो लगा है, कम से कम 3-4 महीने हुए। 4 महीने पहले ज्वाइन किया हाँ, 8-10 साल का। अब क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चा यहीं पर वहाँ से दस्तखत करवा लोगे तो छूटेगा बच्चा। उसके लिए पपीता लेने के लिए भेजा मैंने। हाँ हाँ। पपीता लेने के लिए अभी यानी कि वो फल लेने पपीता के लिए? मतलब ले नहीं पाया है। अच्छा, हाँ, कितने साल का आपका बच्चा? ऐसी 16-17। 16-17 साल का। तो क्या आप काम करवाते हो उससे? नहीं, पढ़ता है बच्चा? हाँ। कौन सी क्लास में? 8वीं में। 8वीं में। तो वो जिस दिन उठाया उस दिन स्कूल नहीं गया था? गया, आया के लाया। यानी स्कूल से आने के बाद गया? हाँ, 3 बजे करीब स्कूल भेजा मैंने पपीता लेने के लिए। छोटा बच्चा बीमार है तो उसके लिए मैंने पपीता लेने के लिए भेजा है। तो पपीता मतलब ले नहीं पाया, इतने ही पकड़ लिया। तो किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं करी आपने? कुछ कहा नहीं? आपके सामने उठाया था? मैं तो ढूंढो करी घर ही में, तो ढूंढो करी। फिर बस स्टैंड पे मैंने छोड़ा, वही पपीता ही लेके आया। लेकिन कैसे नहीं आया कि उनका हवा रहेगी। जब बस स्टैंड पे उन्हें रेहड़ी वाले ने उन्हें बताया, अच्छा, जब मालूम पड़ी। अब क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी यूँ कह रहे हैं कि वहीं से छूटेगा, यहाँ से नहीं छूटेगा। मैं इतनी बात हुई थी बस, खड़ा ने उसको पकड़ लिया। मैंने हाथ जोड़ में अपाई हूँ, इसे छोड़ दे। मेरे कुछ मालूम नहीं, सब्जी लेना है और ये मोबाइल लेना है। ये 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। 4 बजे दुकान आया है, सब्जी लेना है खाली। दुकान में कुछ काम नहीं कर रहा, वो नहीं, अलग खड़ा था मोबाइल लेके भी। फिर उसे बंद कर दिया। जबरदस्ती तेरे हाथ जोड़े, कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया हुआ है। ये अनकार थोड़ी है, तो अंधेर कार्ड चलाया हुआ है। अंधेर कार्ड जब जब मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं अपाई हूँ, फिर इनका समझ याद नहीं आई कि बुढ़ा आदमी क्या कह रहा है। ये यानी पुलिस ने आपके हाथ से कुछ भी पूछताछ नहीं? कोई नहीं। मैडम थी, 2 मैडम थी, दोनों ने पकड़ लिया। पुलिस तो कोई थी नहीं, मैडम थी तो बस। तो किसी ने पूछा नहीं कि भाई आपने पूछा नहीं क्यों उठा रहे हो, क्या कर? पूछने के लिए नहीं, ये तो अभियान चल रहा है, ये तो अभियान चल रहा है। बच्चे को काम, अरे बच्चे को मैं काम नहीं करा रहा। मैं तो ये तो सब्जी लेना है, मेरा मोबाइल है, मेरा पोता है मेरा। तो बस। पढ़ता है आपका बच्चा? 10वीं में पढ़ रहा है। तो जिस दिन वो उसको उठाया था उस दिन स्कूल गया था? हाँ, स्कूल गया था। हाजिरी है उसकी? हाजिरी है उसकी। नहीं हो तो मैं गुनाहगार हूँ। सब्जी लेने आया था वो, इसलिए उठा लिया उसको। किसने उठाया? वो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने उठाया है। तो क्या आप उससे कोई नौकरी वोकरी करवाते हैं? नहीं सर। किसी तरह कोई काम नहीं करवाते? पढ़ता है आपका? हाँ जी। कौन सी क्लास? 10th में। क्या नाम है? देविंदर। उम्र कितनी है उसकी? 16-17 साल है। 16-17 साल। किस टाइम उठाया था और अभी अधिकारी क्या कहते हैं? 3-3:30 या 4 बजे के बीच उठाया गया है। अधिकारी कुछ कह ही नहीं रहे। अब कहाँ हैं बच्चे? पता नहीं, वहाँ पर हैं तो आंचल छाया हैं। आंचल छाया ना था? हाँ जी। तो आप लोग गए नहीं हो के आए थे रात को, फिर? वहाँ से कुछ जवाब नहीं दिया। यूँ कह रहे थे मैडम आएगी, वहाँ से फिर लिखवा के लेकर आना पड़ेगा बालासुर। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान पर सवाल उठाते हुए अनाथ आश्रम के फाउंडर बाबा आनंद ने कहा कि पलवल जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान की जड़ें कमजोर हैं। ये अभियान चलाने से पहले पूर्व की तैयारी करना जरूरी था, जो कि नहीं की गई। जिले में ऐसी कोई जगह नहीं बनाई गई जहां पर इन बच्चों को रखा जा सके। जिला प्रशासन द्वारा अनाथ आश्रम में 17 बच्चे रात को 8 बजे भेजे गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को खाना भी नहीं खिलाया गया था। 17 भूखे बच्चे जब अनाथ आश्रम में पहुंचे तो उन्हें रोकने के लिए हमारे पास व्यवस्था तक नहीं बन पाई। फिर भी उन्हें रात भर रखा गया। रात भर बच्चों के अभिभावक अनाथ आश्रम के बाहर ही रहे। सुबह होते ही वे फिर अपने बच्चों के बारे में पूछने लगे, लेकिन दोपहर गुजरने के बाद भी कोई अधिकारी अनाथ आश्रम नहीं पहुंचा। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि इस अभियान को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लोग भी उपलब्ध नहीं हैं। पिछले 4 दिनों से एक बच्चा अनाथ आश्रम में ही रह रहा है। उसके अभिभावक 4 दिनों तक अनाथ आश्रम के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया, जिसकी वजह से अभिभावक और बच्चे दोनों ही 4 दिनों तक रोते रहे। बच्चे आए थे, सुशीला जो महिला थाने की हैं, SHO वो तो शायद नहीं, कमला है। ये अब कौन सा सेल बना है, महिला सेल, उसकी इंचार्ज है। वो आई, मैंने पहचाना नहीं। रात 8:10 हो रहे थे
मैंने उनसे कहा कि बच्चों ने खाना खाया है। मैं इसलिए पूछा कि हमारे बच्चे आगे कहे कि वो बच्चे तो खाना भी नहीं खाए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं खाए हैं। हमने कहा कि आज हमारी लड़कियों की शिफ्टिंग थी, हमारी 24 बच्चियाँ बहरौला नए जगह पर शिफ्ट हुई हैं। यहाँ का वातावरण काफ़ी गमगीन है, रोना धोना था यहाँ। और आप 8-10 हो रहा है, हमारा एक बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ बंदा लगा हुआ है, आप बिना खाना खिलाए लेके आए हो। और 17 बच्चे हैं, मैं इनको कैसे एडजस्ट करूँगा? ये रात भर भगा भी सकते हैं, ये गुटखा और बीड़ी पीने वाले बच्चे, हमारे बच्चों को भी ये चीज़ें सिखा जाते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को करने से पहले कुछ होमवर्क करे। इतना बड़े जगह में बाल भवन है, वहाँ एक बंदा रख दे, खाने की व्यवस्था रख दे, 10 बेड रख दे। वहीं पर गार्जियन आते हैं, बच्चे हमारे पास नहीं आए और गार्जियन आ गए लेने के लिए। पता लगा कि CWC की चेयरपर्सन वहाँ नहीं है, कमला पांडे नहीं है। कमला पांडे का हमें फ़ोन आ गया कि बाबा जी कागज़ मैं नहीं दे पाऊँगी, आप बच्चों को रख लेना, सुबह हम कागज़ आपको भेज देंगे। अब पुलिस लेके आ गई तो हमने कहा कि मैं कैसे रखूँ, यहाँ एक बूढ़ा आदमी, हम लोग भी बूढ़े हैं, आप कहो पहले इनके होटल से खाना मंगाओ और एक सिपाही भेजो। तब उन्होंने सुशीला ने DSP से बात की, DSP साहब ने बड़े बलबन साहब का परिचय दिया। उन्होंने 20 पैकेट खाना और केला और आम बच्चों के लिए और गदपुरी चौकी पर फ़ोन करके एक पुलिस की ड्यूटी लगाई। तब मैं राहत में हुआ। 10 बजे के आसपास मैंने अभिमन्यु जी का शुक्रिया अदा किया कि इतने साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, इतने दिनों से पहली बार मुझे लगा कि कोई भले आदमी हम पर नज़र रखे हुए है, आपने बच्चों का खाना भेजा। बाबा, जो ऑपरेशन मुस्कान चला हुआ है, क्या औचित्य है इसका, क्या रिजल्ट निकल? मेरे समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं जानता कि अगर गरीब आदमी, माँ है बाप भी नहीं है, या बाप है माँ नहीं है, या दोनों कहीं गांव में काम करने जाते हैं, शहर में काम करने जाते हैं, बेटा बेटी है। पीछे तो ये पता लगा कि रेडी लगाते हैं माँ बाप, बेटा स्कूल से आया और रेडी पर अपने मम्मी पापा के पास बैग लेके खड़ा था, उसी को पकड़ के लेके आ गए जी। तो पहले उनका बैकग्राउंड भी तो जानो जी। और पता लगा कि तुम पकड़ के लेके आ रहे हो, बच्चा नहीं आया और बंदे हमारे पास आ गए अपने बच्चे के लिए। वहाँ पता लगा कि CWC की चेयरपर्सन नहीं है, बिना उनके आर्डर के न बच्चा रखा जा सकता है न दिया जा सकता है। उन्होंने हमें फ़ोन करके कह दिया कि मैं तो बाबा जी निकल चुकी हूँ, बच्चे ले लो, मैं कल देख लूँगी। अब हम मानवीय आधार पर बच्चे जब लेके आ गए तो मुझे रखना ही है। लेकिन बात इससे नहीं बनती कि हमारे यहाँ बच्चा छोड़ दिया। कभी कभी बच्चे 2-3 भाग गए, इन दिनों भी भागे हैं। हमारा बंदा उनके घर वेरीफाई करने गया, फ़ोन पर पता करने। अब हम नहीं कर पाते, बच्चे वो बिगड़े हुए होते हैं, जरा सा मौका लगता है, बाउंड्री में तार मार बनवा रखा है, तब भी कोई न कोई जगह बना के भग जाते हैं। अब हमने जेल तो बनाया नहीं है, ये तो एक जगह है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी तरह की कोई मदद मिलती हो या फिर किसी तरह की कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हो? कुछ भी नहीं यार, मदद तो यही बताया कि अब मन्नू DSP बड़े भले आदमी हैं, उनसे जब वो बात कह दी तो उन्होंने खाना भेज दिया, पुलिस भेज दिया। ये पहली बार। इससे पहले मैं डिपार्टमेंट वालों से कहता रहा कि ये तुम प्रोग्राम चला रहे हो तो हमारे बारे में तो सोचो। हम गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं करती, हम कभी गवर्नमेंट के पास नहीं गए आए। अगर हम अपने स्वेच्छा से ये काम करते हैं तो तुम हमारी गर्दन पर लात रख दो कि जिले भर के तुम ही मालिक हो, जो भी बच्चे पागल बेवकूफ़ कोई भी आए तुम ही देखोगे। तो थोड़ा हमारी निगरानी भी करो कि हमारी प्रॉब्लम को भी देखो। तो ये कहते कि आप DC से कहो, मैं क्यों कहूँ भाई, तुम्हारा प्रोग्राम है तुम कहो, नहीं तो जैसे तैसे हम तो कर ही रहे। इस बार पहली बार है कि वो ये अभिमन्यु जी से बात हुई और उन्होंने जो कोऑपरेट किया उसके लिए हम उनके आभारी हैं। हम भगवान से इतने बड़े स्तर पर ये प्रोग्राम चलाया हुआ है ऑपरेशन मुस्कान, इसकी कोई तैयारी नहीं? इसका होमवर्क इन्हें करना चाहिए कि इसको चलाने से पहले हमें कुछ व्यवस्था, हमसे आके बात करें कि बाबा जी आपके पास कितना बेड है, परिस्थिति विशेष में बच्चे आ जाए, कोई परेशानी कोई बात कोई नहीं, वो सब कुछ नहीं। बच्चे पकड़े, अब उनके गार्जियन, वो बच्चे अनाथ तो है नहीं, उनके पीछे गार्जियन है, वो भग के आ जाएंगे। पता लगा कि हमारे पास रख दिए तो हमें तो ऑर्डर चाहिए CWC का। अब वो मैडम है ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि 4 दिन नहीं आई, एक बच्चा यहाँ पड़ा रह गया और गार्जियन इतने दुखी कि जिसका बुरा हाल था। तो इस तरह का भी हो जाता है। इसमें लापरवाही है काफ़ी। हाँ, इस काम लापरवाही का सेंस मैं किसी व्यक्तिगत आदमी को इसका वो नहीं देना चाहता, लेकिन इस तरह के जब काम हो तो अब वो मैडम का घर फरीदाबाद है, वो औरत है, उनको भी इन टाइम जाना होगा घर। तो जब ये काम शुरू हुआ तो किसी को एथराइज करो वहाँ
कोई एक रहे 24 आवर, पलवल में रहे तो बंदे वहाँ जाके ऑर्डर करा ले। अब वो मैडम उनकी भी 55-60 के आसपास उम्र होगी, अब वो शाम को 5 बजे घर नहीं जाती, लेट करेगी तो रात होगा, वही फरीदाबाद कहीं रहती है, तो उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है। उन्हें काहे को दोष दोगे कि नहीं वो ड्यूटी कितनी करेंगे। अब वो जब नहीं होती है तो मुझे फ़ोन करती है। लीगली हमें नहीं लेना चाहिए बिना उनके ऑर्डर की, लेकिन हम मानवीय आधार पर व्यवहारिक सिद्धांत और व्यवहार में फ़र्क होता है तो हम रख लेते हैं कि चलो ठीक है। अब आज सुबह तो उन्हें आ जाना चाहिए टाइम से, उन्हें 9 बजे वहाँ आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। बंदे जा के लौट के आ रहे हैं मेरे पास, करें कि बाबा वहाँ तो मैडम नहीं आए। अब इन चीज़ों को गवर्नमेंट को जरूर रखनी चाहिए निगरानी में कि ये चीज़, अगर ये ऑपरेशन मुस्कान चलाए तो CWC को 24 आवर चालू रखो, ठीक है कि नहीं। इस पर प्रशासन काम है, हमारी तरफ से किसी के अगेंस्ट कोई हमारी कंप्लेन नहीं है। हम तो इतने से ही आभारी हो गए कि DSP महोदय ने हमारे पास बच्चों का खाना भेज दिया, पुलिस की ड्यूटी लगा दी। तो हम ये चाहते हैं कि पब्लिक जो आगे परेशान होती है उसके लिए इनको होमवर्क इस कार्यक्रम से पूर्व नियोजित कर लेना चाहिए कि वहीं पर अधिकारी रहे, जब भी कोई आए तो हमारे पास भी जेन्युइन कागज आ जाए। अब बिना कागज का मैं रख लूँ, ऊपर से चंडीगढ़ से कोई आ जाए और हमसे पूछे कि इनको आपने किस बिहार पर रखा, तो मैं क्या कहूँगा। लेकिन अब हमने तो मानवीय आधार पर रखा कि ये प्रोग्राम चल रहा है, तो हम नहीं लेंगे तो पुलिस वाले बेचारे कहाँ जाएंगे बच्चे लेके। अब कमला तो घर चली गई, वो तो वो अब 9-10 बजे रात आएगी, यहाँ साइन करके देगी तब हम ले। ये सारी चीज़ें हैं, इसको प्रशासन को पहले संज्ञान में लेके तब इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और हम लोग तो जीवन लगाए, हम तो सेवा करेंगे ही, हम नहीं भागेंगे इससे। लेकिन अब बूढ़े हो गए हैं, बंदा अगर नहीं है और एकाएक भी साथ में 20 बच्चे आ जाए तो खाने दाने की प्रॉब्लम तो रहती। बाल संरक्षण अधिकारी कमला पांडे ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार लगभग 70 बच्चों को पकड़ा गया है और उनका मेडिकल करवाकर उन्हें अभिभावकों के हवाले भी कर दिया गया है। कमला पांडे ने बताया कि बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। कमला पांडे ने जानकारी दी कि पुलिस ने कई गलत बच्चे उठाए हैं जो केवल बाजार से सामान लेने आए थे। कमला पांडे ने कहा कि पुलिस को अपनी गलतियों का सुधार करना चाहिए। वहीं कमला पांडे ने ये भी स्वीकार किया कि ऑपरेशन मुस्कान के अंदर कई खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाना बेहद जरूरी है। ये ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है, ये DGP हरियाणा के आदेश और ये चलेगा 1 जुलाई से 31 जुलाई 2017 तक। और इसमें जो इस ऑपरेशन मुस्कान का जो एम है, जो बच्चे मिसिंग हैं उनके पेरेंट्स से मिलवाना, खास तौर पे तो ये है, अभियान तो यही है कि जो बच्चे गुम हो चुके हैं, पेरेंट्स से जो मतलब बिछुड़ गए हैं और CCIs में रह रहे हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम है कि उन बच्चों के एड्रेसेस पता करके CCI से सारे एड्रेस मिल जाएंगे, CWC कार्यालय, बाल कल्याण समिति कार्यालय से उनको ये एड्रेस मिल जाएंगे पुलिस डिपार्टमेंट को, और ये उन बच्चों को उनके घर तक पहुँचाएँ। मेन एम तो यही है कि बिछड़े हुए बच्चों को उनके माता पिता से मिलाना। और इसमें कुछ लोग चाइल्ड बैगर्स आ रहे हैं कि लोगों को मैसेज ये दे रहे हैं जो बिलो 18 ईयर्स हैं उन बच्चों से मजदूरी ना कराई जाए, उनको एजुकेशन की ओर मोटिवेट किया जाए। जो हमारे पास आते हैं हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको एजुकेशनली मोटिवेट करते हैं कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि आप लोगों का अभी काम करना ज़रूरी है क्योंकि अभी बचपन है इनका, बचपन बचाना है इनका, ये पढ़ें आगे बढ़ें, जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इनकी अवेयरनेस तो तभी होगी ना जब इनको पता होगा। इनको कुछ पता ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जूस की दुकान पे लगा हुआ है, कोई ढाबों में लगा हुआ है, कोई रेडियो में लगा हुआ है। तो इस तरीके से इनका जो बचपन बर्बाद हो रहा है, सरकार इनके बचपन को सुरक्षित करके इनको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहती है। इस उद्देश्य से ये ऑपरेशन चलाया गया है। अब तक कितने बच्चों को पकड़ा गया, कहाँ से मुख्य जो है आपके जो केंद्र बनाए? अभी तक हमारे पास टोटल जो केसेस आ चुके हैं ऑपरेशन मुस्कान और स्माइल, टेंडर फ्लोर, काफ़ी जो टोटल बच्चे और मिसिंग बच्चों का मेरे पास 1070 के करीब आ चुके हैं शायद केस। मैम, ये जो ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चों को हिरासत में लिया जाता है, हाँ, उनके रहने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, उन्हें अनाथ आश्रम में रखा जाता है और कल देखा गया है कि उनके लिए खाने के लिए भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी अनाथ आश्रम।
असल में खाने की व्यवस्था ऑपरेशन मुस्कान के तहत सीसीआई वालों को दिया जाता है कि शॉर्ट स्टे, जिसमें शॉर्ट स्टे में उनको रिलीज़ किया जाता है कि बच्चे आ जाएं। बच्चे जो पकड़े गए हैं लोकल बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर हैं और उनको पकड़ लिया गया है, तो उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है तुरंत ही। तो कल लेकिन ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट शायद लेट गया है और लेट आवर्स हो गए, वो 5 बजे भी नहीं आए, वो 7 बजे भी नहीं आए, मेरे ख्याल लेट आए हैं बच्चे। उनका मेडिकल वगैरह होता है उसके बाद यानी कि कोई बच्चा कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो और उन स्वस्थ बच्चों के बीच में ना मिलाया जाए, इसलिए उनको अलग रखा जाता है। अगर ऐसा कोई बच्चा आ जाता है तो इसलिए मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद उनको टाइम लग गया होगा काफ़ी, तो ये लेट आए। तो लेट आवर्स में बाबा जी बच्चों को खाना खिला चुके थे। तो उसके बाद जब दोबारा बनाया खाना तो पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल की गई, उन्होंने बाबा जी ने नहीं, बाबा जी ने खुद डीएसपी अभिमन्यु जी से कॉल करके खाना मंगवाया था। बाबा जी ने अपने पास से कोई खाना नहीं खिलाया था, इसीलिए कह रहे हैं कि कोई उचित व्यवस्था नहीं थी वहाँ खाने की। तो ये तो देखो सरकार को करना चाहिए कि इसका मतलब सीसीआईज में ऑर्डर देने चाहिए कि जो शॉर्ट स्टे के लिए बच्चे आते हैं उनके लिए या तो खाने का अरेंजमेंट गवर्नमेंट करे या बाबा जी करें या प्रशासन करे, कुछ भी है, ये तो उनका काम है। मैम देखा गया था जो कल ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो बच्चे पकड़े गए थे उनमें अधिकतर बच्चे ऐसे थे जो बाल मजदूरी नहीं करते थे। कोई बच्चा अपनी मम्मी के लिए दवाई लेने गया था, कोई अपनी मम्मी की बीमारी के लिए पपीता लेने गया था। ऐसे बच्चों को हिरासत में लिया गया। हाँ, कुछ ऐसा किया भी होगा इन पुलिस डिपार्टमेंट वालों से, ऐसी गलती हुई भी है और कई केस 18 अबव भी बच्चों के आए हैं मेरे पास। तो मैंने तो लिख दिया, ये मेरी जुरिडिक्शन में नहीं आता और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि सोच समझ के ही लाएँ बच्चों को और लेट आवर्स ना करें। बच्चे भी अपने घर जाना चाहते हैं। कल लेट आवर्स, बहुत ज़्यादा लेट आवर्स हो गए थे और मैं भी घर जा चुकी थी, उसके बाद ये लोग आए हैं। तो फिर मैंने तो टेलीफोनिक ऑर्डर्स किए और उनको वहाँ सीसीआई में अरेंजमेंट तो करवा दिया और मॉर्निंग में मैं आ गई थी। मॉर्निंग में भी ये लोग लेट आए मेरे पास लेकर के, तो फिर उसके बाद तो सारे बच्चे मैंने रिलीज़ कर दिए हैं। आज के कल के 17 केस थे, तो एकदम से 17 केस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता और एक सीसीआई में केवल 25 बच्चों का अरेंजमेंट है और उससे ऊपर बच्चे होना वो भी गड़बड़ है। या तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सीसीआई खुले जहाँ पर बच्चों का अरेंजमेंट हो सके। फिर ये जो ऑपरेशन मुस्कान जो चलाया जा रहा है उसका फ़ायदा क्या है? ऑपरेशन मुस्कान का फ़ायदा, हमने पुलिस डिपार्टमेंट डीएसपी अभिमन्यु को कॉल भी की है कि हमारे पास मिसिंग बच्चे हैं जो एड्रेस बता रहे हैं, तो उनको उनके माता पिता तक पहुंचाया जाए। अभी हमारी सीसीआई में एक बच्ची है सुजाता नाम से, वो नेपाल की है। हम लोग अपने इंडिया के बच्चों को सबसे पहले रेस्क्यू करेंगे और अगर कोई बात नहीं बाहर का बच्चा भी आ गया तो हमें वहाँ की गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देना चाहिए। वो अपने गवर्नमेंट डिसाइड करे उनकी कि वो क्या करेगी। हम पहले अपने देश के बच्चों को तो संभालें। तो अदर कंट्री का है तो उसको उनके वहाँ के नज़दीक के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पहुँचा करके वहाँ के डिस्ट्रिक्ट उधर की गवर्नमेंट से कांटेक्ट करें और इसको वहाँ भिजवाएं। ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से फॉलो किया जाए तब। अब जो बच्चे अपने घर का एड्रेस बता रहे हैं तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ है कि वो लाए हैं यहाँ पर और उन्हीं के टाइम में आई है। ये ऑपरेशन मुस्कान के टाइम ये बच्ची आई है, तो पुलिस डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ भी है कि इस बच्ची को KSIU से वहाँ के KSIU से अदर डिस्ट्रिक्ट का जो KSIU है जो उसके नज़दीक लगता हुआ इंडिया का डिस्ट्रिक्ट है, तो उससे कांटेक्ट करें और वहाँ पर बच्चे को पहुँचाए, उसके माता पिता तक पहुँचाए, ताकि जो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ा है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। ऐसी एक बच्ची ऑपरेशन मुस्कान के टाइम और आई हुई है, तो पुलिस डिपार्टमेंट का ही फर्ज बनता है कि उसको वहाँ तक पहुँचाए और पुलिस टू पुलिस इंक्वायरी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर ये लोग इस तरीके से करें तो ये ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य बहुत सुंदर है। इससे बढ़िया उद्देश्य कोई हो नहीं सकता, जो बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ और उसके माँ बाप से मिला दिया जाए। मैंने कई बच्चे अपने लेवल पे अपने फ़ोन पर खर्च कर करके दूर दूर के बच्चे भी मैंने उनके घरों तक पहुँचाए हैं अभी तक, और वो मैं अपने लेवल पे अकेले यहाँ पूरा ऑफिस में हैंडल करती हूँ और फिर उसके बाद बच्चों को उनके घर भी